अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ राना अब्दुल रज़ाक साहब स्टूडियो में मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि वो क्या देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो इस वक्त मेला लगा हुआ है। क्यों जी राना साहब? जी, आज लाल कानूनियत का दिन है, क्योंकि ये पीडीए वालों को तो सारा कानून की बालादस्ती होने ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानून की कोई मुखालफ चल रहे हैं और उनके जो मस्टंडे हैं वो भी उन्होंने भी बाजार गर्म कर रखा है। गेट तोड़ रहे हैं, फेंस तोड़ रहे हैं, अंदर नाच रहे हैं और यहाँ का कोई कानून की रखवाली नहीं हो रही। और यहाँ कहाँ चला गया राना सनाउल्लाह जो कहता था ये कर दूंगा। दफा 44 का वहाँ नफाज भी नहीं हो सका। लाकानूनियत हो रही है और दबाव में लाया जा रहा है अदलिया को, और सारे माहौल को दबाव में ला कर ये अपने मकसद के फैसले करवाने चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा प्रेशर डाला हुआ है। एक तरफ वो रेफरेंस पेश किया जा रहा है चीफ जस्टिस के मुताबिक, एक तरफ बाहर मेला लगा दिया गया। आप क्या समझते हैं इस प्रेशर में आके कोई रिजाइन कर देगा चीफ जस्टिस? नहीं, बिल्कुल नहीं। बंदयाल है वो बिल्कुल नहीं करेगा। वो बंदयाल है, वो फतेह खान का बेटा है, ऐसी बात नहीं है। वो कभी दबाव में नहीं आएगा। राणा साहब, जो हालात बने हुए हैं, ये इन पीडीएम खुद इस वक्त गवर्नमेंट में है, खुद ही ये एहतजाज कर रही। पहले कभी देखा आपने जिंदगी में ऐसा? ये पीडीए जनाब, ये हवास बाख्ता हो चुकी है इमरान खान की मकबूलियत से। हाथ पांव मार रही है, आखिरी झटके हैं, अब ये जा रही है। ये इनकी अब मौत वाक़या हो रही है, नून लीग की, पीडीए की सारी जो अलाइंस है, और ये अब आखिरी झटके हैं। और अगले हफ्ते या 10 दिन में मैं इमरान खान को वजीर आजम देख रहा हूँ। नहीं, इतनी जल्दी राणा साहब, ज्यादा ही जल्दी बता दिया। नहीं, उसके बगैर तो चारे नहीं है। वो उसके हाथ में बागडोर देनी पड़ेगी इनको। राणा साहब, ये इमरान खान को घेरा इन्होंने, सारा कुछ किया, वो फिर बच गया। कहते खुदा ताला उसकी मदद कर रहा है। आप भी समझते हैं? बिल्कुल, खुदा ताला उसकी मदद कर रहा है। देखिए, ये मकाफाती अमल होता है। ये 35 साल में ये जो मुल्क के साथ कर चुके हैं ना, ये उसके बदले में इनका मकाफाती अमल हो रहा है। इमरान खान को मैं ये नहीं कहता कि वो 100% ठीक है, वो इनसे बेहतर है, और वो बेहतरी की तरफ मुल्क इसीलिए जाएगा, खुदा ताला लाएगा तो और बेहतरीन हो जाएगा। जब उसके इक़्तिदार आएगा तो और बेहतर। इनकी तरह नहीं है कि सारा लुटो और फुटो और सारा मुल्क खा गए और फिर भी हाजी बने हुए हैं। राणा साहब, इमरान खान के ऊपर ये डाल दिया गया कि आपने जना हाउस की बेहुरमती की, लूट मार की, लेकिन जो सोशल मीडिया पे है कि इनके अपने बंदे थे जिन्होंने ये काम डाला। देखें, मेरी बात सुने। अगर कोई वहां हमला करता है, अगर गोली चलाने का हुक्म नहीं है, कॉमन सेंस यूज करें तो आंसू गैस तो छोड़ते। हाँ। पकड़ दकड़ किया ही कुछ नहीं। इनके अपने बंदे थे, इनकी अपनी कार्रवाई थी, इनकी अपनी प्लानिंग थी, साफ पता चलता है। पीटीआई ने तो जाना था वजीर आला हाउस की तरफ, वजीर आजम हाउस की तरफ। उनसे क्या लेना था? कोर कमांडर थे। ये सिर्फ ये काम करके ये इमरान खान पर पर्चा करना चाहते थे बगावत का। राणा साहब, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कोर कमांडर को ये किसी गेम के जरिए रास्ते से हटा के वो भी इमरान खान पे डालना चाहते थे केस। जाहिर है, जब ये झूठे लोग हैं, कज़ाब हैं, ये बोलेंगे झूठ, और क्या, इनका काम यही है। हाँ, राणा साहब, ये बताइए कि अब आप क्या देखते हैं कि इंतखाबात तो 14 तारीख गुजर गई, नहीं हुए, ना होने हैं, कि वो सुप्रीम कोर्ट आज बेबस था। वो कहते जी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ही जारी कर सकते हैं। हाँ, तो वे वजीर आजम नाअहल होगा और अनकरीब होगा, क्योंकि कल शहबाज शरीफ ने फोन भी किया है चीफ जस्टिस को, मगर कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। ये खुद कहते हैं कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जब इन्होंने हुक्म नहीं माना तो इनको नाअहल होना चाहिए शहबाज शरीफ को। कल रैलियां छोटी छोटी नजर आई ये फौज के हक में। किसी और मुल्क में भी ये रैलियां निकलती? नहीं, वो तो इन्हीं का प्रोपेगेंडा है सारा। कोई रैलियां निकल ऐसे ही है। ये जो दिया जो जब बुझता है ना तो आखिर भड़क मारता है, तो ये मार रहे हैं वो बस। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुतालिक बताया जा रहा है कि उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है इस वक्त, और उसको बताया नहीं जा रहा कि हो क्या रहा है। राना सनाउल्लाह और फैसल नसीर के हाथ में सारी गेम है और वो गुमराह कर रहा है। ये मिसगाइड कर रहे हैं। और जो सीएनसी है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस पर तो प्रेशर बाहर के ममालिक का भी है। ऐसे थोड़ा सारा प्रेशर है, वो जान रहा है, मगर ये अंदर की बात नहीं सारे बता रहे। ये इन्होंने उनको साथ में ला रखा है, जैसे कि नून लीग की या पीपल पार्टी की रवायत रही है, पैसे देकर, लालच देकर, फ्यूचर का और तरक्की का कहकर लोगों को साथ में ला लेते। इमरान रियाज गायब हो गया। नहीं, आ जाएगा इमरान रियाज भी, इनकी हड्डियों से आएगा, वो भी आएगा, वो भी बोल टीवी का और भी ये भी आ जाएगा। अच्छा,
ये बताइए कि 72 साल की खवातीन को पकड़ लिया, उनको कभी किसी पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, कभी किसी मुजारी को पकड़ लिया, वो दूसरी लाहौर वाली जो ये अलायंस बुनियादी तौर पर ये बाजार हुसन से निकला है, लाहौर के बाजार हुसन से। इनकी यही हरकतें हैं, ये बद अखलाक हैं, ये बदकुमाश हैं, ये हर गंदा जो हथियार है वो इंसानों के खिलाफ यूज करते रहे। इनकी रवायत रही है, 35 साल में इन्होंने पुलिस मुकाबले में हजारों लोग मरवा दिए। राणा साहब, हजारों लोग उस वक्त मरवा दिए। आज सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब अभी तक बंद है, फेसबुक बंद है। अगर ये बिल्कुल ठीक कर रहे तो उसे खोलते क्यों नहीं? इसीलिए कि इनकी सारा कच्चा चट्टा बाहर आ जाएगा। फिर नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, जो नुकसान हो गया, जो अरबों नहीं, अब तो इनके चांद देना आ जाएगा, सारा कुछ बहाल हो जाएगा। वो तो आखिरी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नाकाम हो रहे हैं, नाकाम हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, कुछ ट्रक देखे गए सोशल मीडिया पे जहां फौज के ट्रकों में लोगों को लाया गया और फिर छोड़ दिया गया कि आप इंतशार फैलाएं। हाँ हाँ, ये एक चीज जो है, ये खतरनाक नहीं है कि खुद ही काम डाल देते हैं, खुद ही इनके ऊपर इमरान खान की पार्टी पे? बात ये है ना जी, वो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब ये मर रहे हैं, डूब रहे हैं, तो ये कहते हैं जो मर्जी तबाह हो जाए, मुल्क तबाह हो जाए, हमारा इक़्तिदार रहे। कोई आप देख रहे हैं पीटीआई पे बैन शैन लगने का? नहीं लगा सकते, बिल्कुल इनकी ताकत नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। नहीं तो ये जो कुछ हो रहा है, लगाएंगे लगाएंगे तो मुल्क और कल्टी हो जाएगा, आग लग जाएगी सारे मुल्क। IMF कोई देगा पैसा शैसा? IMF इमरान खान आएगा तो देगा, इनको नहीं देता कुछ भी। तो ये किधर से खाएं पिएंगे फिर उतने? ये अवाम पर वोट डालते जाएंगे, 100 रुपया बढ़ गया, 50 बढ़ गया, यही काम है इनका। इन्होंने अवाम ने खाया, अवाम को ही खाया इन्होंने अब तक। राणा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, इंडिया एक तरफ है तरक्की कर रहा है, हर तरफ आप देखते हैं कि इंडियन लोग नजर आते हैं, हमारे यही स्यापे नहीं खत्म हो वो रहे। इंडिया के पास इस्लाम नहीं है, इंडिया के पास मुल्ला नहीं है, इंडिया के पास कब्रें नहीं है पूजने के लिए। ये मुशरिक हैं, ये पाकिस्तानी सारे, ये मुशरकीन है, ये ना खुदा को मानते हैं ना रसूल को मानते हैं। ये लोग बेलुगाम हैं और ये गुलाम हैं कौमों के। इनको जब मर्जी खरीद लो। हिंदू कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान को इस तरह गिराया जा सकता है कि इनके बंदे गद्दार बनाओ, और कुछ इलाज नहीं इनका, उन्होंने बना दिए गद्दार। अच्छा, आप समझते कि इमरान खान के इर्द गिर्द भी कोई गद्दार मौजूद है अभी तक? नहीं, उसकी हैं लोग हैं, मगर वो उनको फॉलो नहीं करेगा, निकाल देगा वक्त आने पर। जैसे जहांगीर तरीन को निकाल दिया, उसको लोगों को निकाल देता है वो। क़यादत पूरी जेल में ये कहते कि आप इमरान खान को भी गिरफ्तार करना। तो कोई बात नहीं, जेल से आ जाए, जेल में शेर ही जाते हैं, आ भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जेल तो सियासियों की मुकद्दर में लिखी होती। 3,500 लोगों को पकड़ लिया, कहते इन्होंने काम डाला है, और उसमें PTI वाले कहते हमारे बंदे नहीं। ये अभी छोड़ देंगे, जल्दी चंद दिनों में छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। जेल तो बेहतर होती है। तो मैसेज कौम को, राणा साहब? कौम को लिए कि दयानतदार लोगों को आगे लाएं, अपने अखलाक दुरुस्त करें, हुकूकुल इबाद का ख्याल करें, लोगों का ख्याल करें, अपनी जेब का मत ख्याल करें। मैं लीडरों को भी कहता हूं, खुदारा इस मुल्क को बचाएं। ये मुल्क मुल्ला के हाथ में चढ़ गया है, ये मुल्ला गद्दारों के हाथ में चढ़ गया है, ये सियासी जो लूंचड़े हैं, ये बौने हैं, उनके हाथों में चला गया है। चले, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जब तक अदल नहीं होगा, ये अदालतों के फैसले इनके गले खुद भी पड़ गए। मेरे ख्याल में रात 12 बजे अदालतें खोल के इनको लाए थे, ये आप इनके लिए मुसीबत बन गई है। लेकिन फौज की तरफ लोगों की नजरें लगी हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे। बहुत शुक्रिया आपका।